रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 322। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी, और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। सो फिर मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा न रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, इब्राहिम एक ही मनुष्य था, तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुम लोग तो मांस लोहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की और दृष्टि करते और हत्या करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निस्संदेह जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहते हैं उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे, और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। सो जब मैं उन लोगों के लिए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, मेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को फेर लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तीतर बीतर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तीतर बीतर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती है। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तीतर बीतर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के न होने के कारण
सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बीतर हो गई हो, और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले जाऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चरवाई में और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेंगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई पर चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला कर दो? और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चराना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए पानी को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यो कहता है, देखो, मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा, और तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहां तक ढकेलते और सींग से यहां तक मारते हो कि वे तीतर बीतर हो जाती है, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी। और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा, और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे, और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों की उन पर वर्षा होगी। और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा, और मैं उनके लिए महान बारिये उपजाऊंगा, और वे देश में फिर भूखों न मरेंगे, और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। और
वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, उनके संग हूँ, और वे जो इस्राएल का घराना है, वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता करता था और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुम्हें हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति से मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसको नाश करूंगा और मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा। तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि तूने कहा है कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहां था। इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूंगा। और जब मैं तेरा न्याय करूं, तब तुम में अपने आप को प्रकट करूंगा और तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने ही तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है, जो तूने इस्राएल के पहाड़ों के विषय में कही कि वे तो उजाड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है। इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तुम्हें उजाड़ करूंगा। तू इस्राएल के घराने के निज भाग के उजाड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। याकूब अध्याय 2। मेरे भाइयों बहनों, महान प्रभु यीशु के अनुयायी होने के कारण किसी के साथ पक्षपात ना करो। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारी सभा में एक व्यक्ति महंगे कपड़े और गहने पहनकर और दूसरा गरीब फटे हाल आता है। यदि तुम अमीर व्यक्ति को बैठने की अच्छी जगह और सम्मान देते हो, लेकिन गरीब को नीचे बैठने को या खड़ा रहने को कहते हो या कहते हो कि यहां मेरे पांव के पास बैठो, तो क्या इससे साफ साफ पक्षपात नहीं दिखता है कि तुम्हारे विचार कितने खराब हैं? मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। क्या इस दुनिया में जो गरीब लोग हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ने विश्वास में अमीर होने के लिए और प्रतिज्ञा किए हुए राज्य के वारिस होने के लिए नहीं चुना है? इसके बावजूद तुम गरीबों की बेइज्जती करते हो। क्या अमीर लोग तुम्हारा शोषण नहीं करते हैं? क्या वे ही तुम्हें अदालत तक घसीट कर नहीं ले जाते हैं? क्या जिस महान यीशु के नाम से तुम कहलाते हो, उन्हीं की निंदा वे नहीं करते हैं? हाँ, ये सच है कि जब बाइबल की इस महान आज्ञा का शाही आदेश कि दूसरों से अपने बराबर प्रेम करो
का पालन तुम सच में करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि तुम पक्षपात करते हो तो गुनाह करते हो और व्यवस्था तुम्हें गुनहगार ठहराती है। वो इंसान जो एक को छोड़कर सभी आज्ञाओं का पालन करता है उस इंसान की तरह है जिसने पूरी आज्ञाओं को नहीं माना है। वही परमेश्वर जिसने कहा था, व्यभिचार मत करना, यह भी कहा है कि खून मत करना। इसलिए यदि तुमने किसी का खून कर डाला है लेकिन व्यभिचार नहीं किया है तो भी तुमने संपूर्ण आज्ञाओं को तोड़ डाला है। इसलिए जब कभी तुम कुछ कहते हो या करते हो, यह याद रखना कि तुम्हारा इंसाफ प्रेम के उस नियम से होगा जो तुम्हें बरी करता है। इसलिए यदि तुम दूसरों पर दया नहीं दिखाते हो, तुम पर भी दया नहीं की जाएगी। यदि तुम दूसरों के प्रति दयालु रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ दिए गए परमेश्वर के फैसले के ऊपर परमेश्वर की दया की जीत होगी। प्यारे भाइयों बहनों, यदि तुम अपने कामों से अपने विश्वास का सबूत न दो तो तुम्हारे विश्वास के दावे की क्या कीमत। उस तरह के विश्वास से किसी को कुछ फायदा नहीं हो सकता। मान लो कि किसी भाई या बहन के यहाँ खाने और कपड़े की किल्लत है और तुम उनसे कहते हो, अपना ख्याल रखना, जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दें, अपनी देखभाल ठीक से करना, लेकिन उनको खाना और कपड़ा ना दो, तो ऐसे विश्वास से क्या फायदा। देखा तुमने कि सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं है। जिस विश्वास के साथ काम जुड़े हुए नहीं हैं, वह विश्वास नहीं कहलाया जाएगा, वह बेकार और मरा हुआ है। कोई कह सकता है, तुम्हारे पास सिर्फ विश्वास है, लेकिन मैं कर्म को ज्यादा मानता हूं। तुम बगैर कर्म के अपना विश्वास दिखाओ, मैं अपने कर्म से अपना विश्वास दिखाऊंगा। क्या अभी तक तुम ये समझते हो कि एक परमेश्वर पर मात्र विश्वास काफी है? कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट आत्मा भी ऐसा करती हैं और डर से कांपती हैं। बेवकूफ, तुम ये कब सीखोगे कि वह विश्वास बेकार है जिसके साथ अच्छे काम नहीं हैं? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पूर्वज अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तभी परमेश्वर की दृष्टि में खरा ठहराया गया। देखो, उसका परमेश्वर पर इतना भरोसा था कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा वह सब करने के लिए तैयार हो गया। उसके विश्वास को तभी पूरा माना गया जब उसने वह किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। इसलिए जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी होने का ऐलान किया, यहाँ तक कि उसे परमेश्वर का दोस्त कहा गया। इसलिए तुम देखो कि हम मात्र अपने विश्वास के द्वारा नहीं, लेकिन जो कुछ करते हैं उसकी वजह से परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में लाए जाते हैं। वेश्या राहब इस सच्चाई का एक और सबूत है। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता उसके कर्मों के द्वारा सुधर गया जब उसने उन भेदियों को दूसरे रास्ते से सुरक्षित वापस लौटा दिया। जिस तरह से बिना आत्मा के देह मरी हुई है, वैसे ही बिना कामों के विश्वास भी मरा हुआ है। अध्याय 128 प्रभु के भक्त की नियति। ओ प्रभु के भक्त, तू धन्य है, तू प्रभु के मार्ग पर चलता है। तू अपने हाथ के परिश्रम का फल खाएगा, तू सुखी होगा, तेरा भला होगा। तेरे घर की जनानी देवड़ी में तेरी पत्नी फलवंत अंगूर क्षेत्र के सदृश बनेगी। तेरी चौकी के चारों ओर जैतून के अंकुरों के समान तेरे पुत्र होंगे। देखो, जो व्यक्ति प्रभु का भक्त है वह यह आशीष पाएगा। प्रभु सिय्योन से तुझे आशीष दे। तू अपनी आयु के समस्त दिन यरूशलेम की समृद्धि भोगे। तुझे दीर्घायु प्राप्त हो और तू अपने पुत्र पौत्रादि को देखे। इस्राएली राष्ट्र को शांति मिले।